रेखा गुप्ता ने 2016 में जो ट्वीट किया था, केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा है केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। मनाते और मनाता, देखिए लैंग्वेज कितना डिफिकल्ट है, लैंग्वेज कितनी खराब है, कितनी आपत्तिजनक है। लैंग्वेज कितनी खराब होने के बाद भी ऐसी महिला को, ऐसी रेखा गुप्ता को बीजेपी ने सीएम पद के लिए सिलेक्शन किया, तो कुछ तो खूबियां रही होंगी। देखिए ये ट्वीट गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, गोदी मीडिया वही दिखाएगा जो बीजेपी चाहेगी। दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है, जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है, दिल्ली जनता की, और जनता ही ने तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगी। इतनी गलत लैंग्वेज होने के बाद भी रेखा गुप्ता पर कोई केस अभी तक नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई पुलिस ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। क्यों करेगी? बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी सरकार में, और ये बीजेपी के लीडर, तो बीजेपी के लीडर होने के बाद इसलिए सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। आगे लिखा है कमीना कहीं का, इतनी गलत। लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता, ये ट्विटर हैंडल पर रेखा गुप्ता के मिला है। अजीत अंजुम भी जो है हमारे बहुत अच्छे रिपोर्टर है, उनकी रिपोर्ट्स में देख रहा था, न्यूज देख रहा था, तो वहां पर ये चीजें मुझे मिली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कमीना कहीं का, इतनी गलत लैंग्वेज होने के बाद भी क्यों हेट स्पीच में गिरफ्तार नहीं किया गया? क्यों केस नहीं चला? 153 ए के अंतर्गत उसको 3 साल की सजा हो सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। और हुआ है कई नेताओं पर। आजम खान को ले लीजिए, हेट स्पीच के लिए उनको पुलिस ने एफआईआर भी लिखा और गिरफ्तार भी किए। पर राहुल गांधी के लिए भी केस लगे थे हेट स्पीच को लेके। क्या ये हेट स्पीच नहीं है? ये बीजेपी को दिखाई नहीं देती? नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये बीजेपी की ही लीडर है। ये दूसरे ऑब्जेक्शन में लीडर होती तो शायद ऑब्जेक्शन हो सकता। ये सिर्फ केजरीवाल जी के लिए नहीं है, कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता है दिग्विजय सिंह, उनके लिए भी क्या ट्वीट किया था, जरा वो भी दिखा देते हैं। तेरे अच्छे दिन तो कांग्रेस के राज के साथ खत्म, यानी कि कांग्रेस का राज जब तक था, तेरे अच्छे दिन भी तब तक थे, अब खत्म। अब तो तू यूं ही भो भो करता रहे। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, तू ही भो भो। एक सीएम और एक नेता के लिए तो ऐसी लैंग्वेज नहीं बनती, लेकिन महिला के लिए भी ऐसी लैंग्वेज नहीं बनती। तो इतनी घटिया लैंग्वेज करने के बाद वो महिला अच्छी कैसे हो सकती है? फिर भी बीजेपी ने ऐसी महिला को चुना, कुछ तो खास बात होगी बीजेपी में जो ऐसी महिला को चुन लेते। कोई केस नहीं होता, कोई एफआईआर नहीं होती, इतनी हेट स्पीच होने के बाद। तो आप समझ सकते हैं। अब सवाल आता है कि बीजेपी ने ऐसी नेता को क्यों चुना? देखिए बीजेपी सिलेक्शन की महिला दिल्ली में पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बीजेपी की साइड से बन रही है। जो हमारे यहाँ 21 स्टेटों में बीजेपी की सरकार आज चल रही है, उसमें से एक भी महिला नहीं है। और महिला को वोटिंग बहुत मिला है दिल्ली से, इसलिए महिला को बनाया गया। और कुछ वैश्य समाज भी है, जिससे वैश्य समाज से रेखा गुप्ता को जो है वोट बहुत मिले हैं, और उसका वोट बैंक बहुत ज्यादा है, इसलिए रेखा गुप्ता को बनाया गया। देखिए केजरीवाल पर सवाल उठता था कि वो फ्री की बिजली, पानी और बहुत सारी चीजें देख, लेकिन क्या बीजेपी नहीं कर रही? 2500 रुपए मंथली लेडीज को दिया जा रहा है, महिला को दिया जा रहा है, वो फ्री में क्यों कर रही है? लेकिन देखते हैं दिल्ली की जनता कामों पर विश्वास करती है, यूपी, बिहार और झारखंड जैसे नहीं करती कि धार्मिक बेस पे वोट देती है। बिहार में तो होता क्या है, जो जिस धर्म का है, जिस बेस का है, उस पे वोट जाती है। वहां पर सड़क, बिजली, पानी पर वोट जाती है। तो क्या इन चीजों के मुद्दे रेखा गुप्ता पूर्ति कर पाएगी? वो खैर आगे देखें।